अच्छा अच्छा, अगला महीना कल से है, चलो कोई बात नहीं। तो लिफ्ट पे कल घूम लिए थे आप लोग? नहीं घूमे? तो आप जब पहले पहले जाते हो तो लिफ्ट पे खड़े होते हो, तो उस समय भार आपका कितना होता है? W बराबर कितना होता है? mg माइनस r। उस समय भार क्या होता है आपका? W बराबर mg होता है ना। और जब उसके बाद ऊपर चढ़ते हो तब कितना हो जाता है? W बराबर mg प्लस a, यानी a क्या होता है? जिस त्वरण से हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक। तो W बराबर क्या होता है उस समय? ठीक। और जब सामान वामान खरीद कर नीचे आते हैं तब क्या हो जाता है? mg माइनस a हो जाता है, ठीक। ये 3 कंडीशन थी। अब इसके बाद जो है एक हेडिंग डालना, भारहीनता वाला है अपना। लिखना विद नोट्स, नोट लिखना। लिफ्ट के नीचे उतरते समय, लिफ्ट से नीचे उतरते समय यदि डोरी टूट जाए, तो लिफ्ट मुक्त पिंड की भांति, गुरुत्वीय त्वरण जी से नीचे गिरने लगेगा। गुरुत्वीय त्वरण जी से नीचे गिरने लगेगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जब आप नीचे आ रहे थे नॉर्मल कंडीशन में, तो वहाँ पे आपका W बराबर क्या था? mg माइनस a, ठीक ना, mg माइनस a। लेकिन जब रस्सी टूट गई, मान लो उसमें तार होता है और वो अगर मान लो टूट गया, टूट जाने के बाद क्या होगा? वो आपके गुरुत्वीय त्वरण g से वो नीचे आएगा उस समय लिफ्ट। समझ में आ रही बात? यानी कि उस समय जो a है वो g के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो अगर a g के बराबर हो जाएगा तो और हमारा फार्मूला क्या है यहाँ पे? W बराबर क्या है नीचे आते समय? mg माइनस a है। तो a बराबर क्या होगा यहाँ पे? g हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा? g हो जाएगा। तो W बराबर हो जाएगा m और g माइनस g हो जाएगा ना यहाँ पे। तो W बराबर हो जाएगा m और g माइनस g क्या होता है? 0, ठीक है। तो W बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी उस समय आप जो है 0 भार का अनुभव करोगे, यानी कि आपको लगेगा कि हम एकदम से जो है 0 किलोग्राम भार के हैं। समझ में आ रही बात? हाँ, तो ऐसा मत करना आप लोग, नहीं तो फिर हाथ पैर आपका क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ठीक। क्यों ऐसा होगा? अगर आप डायरेक्ट आओगे तो उस समय आपका त्वरण जो है मैक्सिमम हो जाएगा, g हो जाएगा, ठीक। और g त्वरण से अगर आप नीचे आ रहे हो तो जैसे से नीचे आओगे आपकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आप उसके बाद ज़्यादा वेग से गिरोगे तो आपका क्या हो जाएगा? वहाँ पे बल अधिक तेज लगेगा। अरे 0 है, आप लोग 0 और वो समझते हो क्या होता है? बताओ। अच्छा पूछे थे ना, तुम मत बताना। ये क्या है? ये और ये क्या है? ओ, ठीक है। ये आपका 0 होता है और ये O होता है। जैसे आप कभी नंबर लिखते हो, जैसे आपका बैंक में IFSC कोड होता है, तो उसमें आपका नंबर और अल्फ़ाबेट मिला के रहते हैं। खुश रहो। चलो ठीक है। तो नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों मिला के रहता है IFSC कोड में। तो अगर मान लो अगर 0 लिखा है कि वो O है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर एकदम से गोल है तो क्या होगा? आपका O होगा। और अगर एक के समान है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो लिखना इसमें इसको लिख लो पहले, हो गया। तो लिखना अतः व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होगा, अपना भार शून्य प्रतीत होगा, यही वस्तुओं की भारहीनता की अवधारणा है। यही वस्तुओं की भारहीनता की
अवधारणा है। अगर आपको स्पेस में भेज दिया जाए, ठीक, स्पेस में भेज दिया जाए तो वहाँ पे आपका जी का मान क्या रहेगा, वहाँ पे थोड़ा कितना रहेगा, वहाँ पे 0 रहेगा। क्योंकि अगर आप स्पेस में जा रहे हो तो स्पेस में आप जो है किसी द्रव्यमान पे तो खड़े नहीं हो। जैसे अगर आप यहाँ पे हो तो पृथ्वी पे हो और पृथ्वी पे द्रव्यमान है पृथ्वी का, तो पृथ्वी अपने द्रव्यमान से उसको खींच रही है, तो जी त्वरण से। लेकिन अगर आप स्पेस में चले गए, स्पेस में आपके पास क्या है, मान लो कि पैराशूट है या जिस विमान से जा रहे हो, जिससे जा रहे हो वो है, उसका कितना द्रव्यमान होगा, उसका द्रव्यमान बहुत कम होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका जी का मान लगभग 0 होता है, ठीक। अब अगर त्वरण का मान 0 है, जी का मान 0 है, तो आपका भार कितना होगा, वहाँ पे भी 0 होगा। यानी कि आप अंतरिक्ष में अगर जा रहे हो तो वहाँ पर भी आप भारहीनता का अनुभव करोगे। समझ में आ रही बात ना? तो ये आपका प्रभाव पड़ता है जी का। तो ये आपका लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। तो अगर लिफ्ट का तार टूट जाए तो क्या होगा, यहाँ पे आप भारहीनता का अनुभव करेंगे, ठीक। चलो ठीक है, ये आना तो देना चाहिए था, ये भी हटा दिया, चलो कोई बात नहीं। अब लिखना एक बिंदुगामी बलों का परिणामी ज्ञात करना। एक बिंदुगामी बलों का परिणामी ज्ञात करना। हेडिंग है। क्या हुआ? हाँ हेडिंग है ये। एक बिंदुगामी बलों का क्या निकालना, परिणामी ज्ञात करना। तो देखो अगर मान लो हमारे पास कई बल, बिंदुगामी मतलब एक ही बिंदु पर दो या दो से अधिक बल लग रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे, बिंदुगामी बल कहेंगे। क्या कहेंगे, बिंदुगामी बल कहेंगे। तो यहाँ पे अगर बिंदुगामी बल, मान लो कि यहाँ पे कोई बिंदु है और यहाँ पे कई बल लग रहे हैं, F1 F2 F3 F4 बहुत से बल लग रहे हैं, ठीक। तो ये आपका क्या होता है, x अक्ष होता है ये, और ये क्या होता है, y अक्ष होता है। और यहाँ पे मान लो कि कई बल लग रहे हैं, आपका ये है F1 है, और इधर मान लो कि ये F2 है, और इधर ये है जो F3 है। ऐसे कई बल लग रहे हैं, ठीक। आप कितने भी बल लिख सकते हो यहाँ पे। तो मान लो कि 4 बल लग रहे हैं तो ये F4 हो गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इन सभी बलों का परिणामी ज्ञात करना है। क्या निकालना है, परिणामी ज्ञात करना है। और हमें सभी बल का परिमाण दिया है और इस x अक्ष से एंगल सभी का दिया है। ये मान लो α1 है, ये है आपका α2, और ये है आपका α3 है, और इधर से हो जाएगा आपका ये α4 है, ठीक। ये सभी का एंगल दिया है। और एक बल, एक जो है आपका रिजल्टेंट दिया है R मान लो। अब इसी में हमें ज्ञात करना है, यानी इन सभी बलों को एक ही रूप में ले आना है इनको, ठीक। ये R के रूप में ले आना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे कि जो x अक्ष है और y अक्ष है, तो हम जानते हैं आपका अगर कोई बल है तो उसका वियोजन करते हैं तो एक को थीटा डिग्री अगर है तो जो थीटा से सटी हुई भुजा है उसको cos थीटा में लिखते हैं, और उसके जो परपेंडिकुलर उसको क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो जो F1 बल है, अगर ये